हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइट CSIT। माय नेम इज़ पूनम। मैं यहाँ पे BPSC TRE सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने कई सारे यूनिट कंप्लीट करवा रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन। इसके पहले हम लोगों ने नेटवर्किंग कंप्लीट, जो भी सिलेबस में था आपका NCERT सिलेबस, वो सब मैंने कंप्लीट करवा दिया है, तो आप ज़रूर देखिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, स्विचिंग टेक्निक। सेकंड है कम्युनिकेशन मीडिया, जिसमें वायर टेक्नोलॉजी के बारे में है, ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, कोएक्सियल केबल, इथरनेट केबल, ऑप्टिकल फाइबर, इन सब के बारे में। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू मोबाइल टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है वायरलेस टेक्नोलॉजी लाइक ब्लूटूथ क्या होता है, WLAN, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, इन सब के बारे में। उसके बाद नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना है, नीड फॉर प्रोटोकॉल, कैटेगराइजेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोकॉल, HTTP क्या होता है, FTP क्या होता है, IP क्या होता है, PPP क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रोटोकॉल, इन सब के बारे में। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ चैनल लाइक बैंडविड्थ, हर्ज, किलो हर्ज, मेगा हर्ज एंड डेटा ट्रांसफर रेट, BPS, KBPS, MBPS, GBPS, TBPS, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो ये तो हमारा सिलेबस हो गया। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें, जिसको कि आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। तो data communication refer to the transmission of this digital data between two or more computer, and a computer network or data network is a telecommunication network that allow computer to exchange data। डेटा कम्युनिकेशन मतलब क्या कह रहा है कि डेटा का एक्सचेंज करना, कम्युनिकेट करना है, मतलब कि दो सिस्टम जब आपस में कम्युनिकेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ डेटा ही ट्रांसफर हो रहा होगा ना, शेयर हो रहा होगा, उसी को हम लोग कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क कंप्यूटिंग डिवाइस इज इस्टेब्लिश्ड यूजिंग आइदर केबल मीडिया और वायरलेस मीडिया। मतलब कि जो हम लोग डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, वो या तो वायर के थ्रू होगा या फिर वायरलेस होगा। जैसे वायर के थ्रू केबल हो गया, जैसे कि होता है फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, इस तरह से। और एक होता है कि जैसे हम लोग ब्लूटूथ से डेटा शेयर कर, तो ये सब क्या है, हमारा वायरलेस हो गया। तो ये तो हो गया हमारा डेटा कम्युनिकेशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। दो सिस्टम जब आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। और वो डेटा कम्युनिकेशन जो करेगा वो किसके थ्रू करेगा, या तो वायर के थ्रू करेगा या तो वायरलेस करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो भी कम्युनिकेट हो रहा है उसका अप्लाई कहाँ कहाँ हम लोग कर रहे हैं नेटवर्किंग में। तो रिसोर्स शेयरिंग सच एज प्रिंटर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस, मतलब जो हमारा रिसोर्स है, डेटा है, उसको शेयर करना प्रिंटर्स के थ्रू, स्टोरेज के थ्रू, या फिर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मीन ऑफ ईमेल एंड FTP, मतलब कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना किसके थ्रू, ईमेल और FTP के थ्रू। इंफॉर्मेशन शेयरिंग यूजिंग बाय वेब और इंटरनेट, वेब या फिर इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करना। नेक्स्ट है इंटरेक्शन विद अदर यूजर यूजिंग डायनामिक वेब पेज, जो हमारा डायनामिक वेब पेज होता है उसके थ्रू इंटरेक्शन करना। IP फोन्स हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिस हो गया, पैरेलल कंप्यूटिंग हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया। ये सब हम लोग क्या है, एप्लीकेशन, मतलब कि अप्लाई कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, मतलब कंपलसरी है। तो फर्स्ट हमारा है मैसेज। A message is a piece of information that is to be transmitted from one person to another। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैसेज। वो क्या हो सकता है, टेक्स्ट फाइल हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, PDF हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या है, हमारा मैसेज। उसके बाद हमारा क्या है, सेंडर। इट इज सिंपली अ डिवाइस दैट सेंड्स डेटा मैसेज। इट कैन बी अ कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, वीडियो कैमरा और वर्क स्टेशन etc। सेंडर क्या होता है, जो डेटा को सेंड करता है। जैसे हमारा ये क्या हो गया, सेंडर हो गया, और ये रिसीवर हो गया। सेंडर जो डेटा को सेंड कर रहा है और रिसीवर जो डेटा को रिसीव कर रहा है, यही मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, रिसीवर। उसके बाद है ट्रांसमिशन मीडियम।
या फिर कम्युनिकेशन चैनल, जो हमारा डेटा शेयर हो रहा है वो किस चैनल से हो रहा है, किस मीडियम से हो रहा है। Communication channel are the medium that connect two or more workstations. Workstations can be connected by either wired media और वायरलेस मीडिया। ये चैनल क्या हो सकता है, या तो वायर हो सकता है या तो वायरलेस हो सकता है। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। जो भी हमारा डेटा सेंड हो रहा है वहाँ पे कौन से प्रोटोकॉल वर्क कर रहा है। जैसे हम कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, जैसे हम कोई फाइल सेंड कर रहे हैं वेब के द्वारा, तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करते हैं, FTP। अब कोई ईमेल सेंड कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या यूज होता है, SMTP। या फिर रिसीव कर रहे हैं तो POP। तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो जो डेटा हम लोग शेयर करते हैं वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटोकॉल्स भी इंपॉर्टेंट होता है। तो व्हेन समवन सेंड द डेटा it should be understandable to be receiver also, otherwise it is meaningless। मतलब कि जो हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं, सपोज डेट कि आप किसी से बात कर रहे हो फोन पे, तो वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अब लाइक कि हम हिंदी में बात करें और आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती ही नहीं है, तो इसके लिए क्या वो रहेगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा ना। तो वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वो डेटा क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस। और एक मैंने एग्जांपल लेकर बताया है जो मैंने भी एक्सप्लेन करा है। तो ये कुछ क्या था, कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। जब हमारा डेटा कम्युनिकेट करता है तो उसके कितने टाइप्स हैं। तो एक हमारा सिंप्लेक्स मोड होता है, एक हाफ डुप्लेक्स मोड और एक हमारा फुल डुप्लेक्स मोड होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जामिनेशन में। तो चलिए इसको हम लोग बारी बारी से कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है सिंप्लेक्स मोड। इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच द फ्लो ऑफ डेटा इज यूनिडायरेक्शनल। फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिंप्लेक्स मोड हमारा कौन सा डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है या फिर बाई डायरेक्शनल है या फिर क्या है। तो ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है। इट मीन्स दैट द पार्टिसिपेंट कैन डू ओनली वन टास्क एट अ टाइम इन अ सिंगल डायरेक्शन। ये क्या कह रहा है कि जो पार्टिसिपेंट है, एक हमारा देखिए यहाँ पे सेंडर है और एक हमारा रिसीवर है। तो ये क्या कह रहा है कि जो भी पार्टिसिपेंट है, तो ये जब कम्युनिकेट करेगा तो ओनली वन डायरेक्शन में करेगा। द रिसीवर कैन ओनली रिसीव डेटा एंड नॉट सेंड इट एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओनली सिर्फ ये सेंड किया डेटा तो ये ओनली रिसीव करेगा, इसको बैक से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकता है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या होता है, सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में बस इतना याद रखना है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है। ये बस डेटा को क्या करेगा, रिसीव करेगा, दोबारा उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। जैसे हमारा क्या होता है, कीबोर्ड, टेलीविजन, माउस। अब जैसे कीबोर्ड से हम लोग क्या देते हैं, सिर्फ इनपुट देते हैं ना, फिर हमें थोड़ी ना कीबोर्ड से कुछ भी आउटपुट आता है, नहीं आता है ना। टेलीविजन से हमारा क्या आता है, आउटपुट आता है, फिर रिस्पॉन्स तो हम लोग उसको नहीं करते हैं ना। उसी तरह से माउस से हम लोग क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, बदले में उधर से कुछ आउटपुट तो नहीं आता है हमारा माउस से। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिंप्लेक्स मोड। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्या कहता है, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच द फ्लो ऑफ डेटा इज बाई डायरेक्शनल। हमारा हाफ डुप्लेक्स क्या है, बाई डायरेक्शनल है, बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। बट ये क्या कह रहा है कि ये है तो बाई डायरेक्शनल बट ओनली वन एट अ टाइम, बट एक डायरेक्शन में ही, एक बार में एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। जैसे इसके एग्जांपल्स की बात करें तो वॉकी टॉकी सेट। जैसे आप आर्मी मैन को देखे होंगे, पहले एक बार कुछ बोलता है, फिर ये जब शांत हो जाता है तब उधर से रिस्पॉन्स आता है, फिर उधर से जब रिस्पॉन्स आ जाता है पूरी तरह फिर ये बोलता है। मतलब कि सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पे वो टॉक नहीं कर सकता है। तो ये हमारा हो जाता है हाफ डुप्लेक्स। अब नेक्स्ट है हमारा फुल डुप्लेक्स। तो फुल डुप्लेक्स क्या कहता है, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच द फ्लो ऑफ डेटा इज बाई डायरेक्शनल। ये भी क्या है, बाई डायरेक्शनल है। द डिवाइसेस कैन सेंड एज वेल एज रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली एट अ सेम टाइम। फुल डुप्लेक्स क्या कहता है कि ये पहला तो क्या है कि बाई डायरेक्शनल है, मतलब कि दोनों तरह से है। उसके बाद ये साइमल्टेनियसली क्या करेगा, सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा। जैसे कि हमारा कोई ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो रिसीवर सेंडर क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा और ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स भी करेगा। मतलब साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे ये सेंड भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। तो ये क्या होता है हमारा फुल डुप्लेक्स। तो हम लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। हमारा सिंप्लेक्स क्या था, ओनली वन डायरेक्शनल था, और हाफ डुप्लेक्स क्या था, बाय डायरेक्शनल था बट एट अ टाइम था, मतलब कि एक बार में एक ही लोग बोल सकता है। और उसके बाद हमारा क्या है, फुल डुप्लेक्स है, जो सेम टाइम पे ही मतलब कि साइमल्टेनियसली सेंड भी कर सकता है डेटा को और रिसीव भी कर सकता है। जैसे हमारा फोन, एग्जाम्पल्स में टेलीफोन हो गया, मोबाइल फोन हो गया। जैसे टेलीफोन पे क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है ना कि वो उधर से बोले तो हम नहीं बोल सकते, वो भी बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे होते हैं सेम टाइम पे। तो ये क्या है, एग्जाम्पल्स हमारा है फुल डुप्लेक्स का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड सिंप्लेक्स।
इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, मैं भी कवर कर पाऊंगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्विचिंग टेक्निक। इन लार्ज नेटवर्क देयर कैन बी मल्टीपल पाथ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जैसे हमारा एक सेंडर है और एक हमारा रिसीवर है, तो सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज सेंड हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्ट यहाँ से ऐसे हो रहा है, नहीं हो रहा, इसके बहुत सारे पाथ होंगे। तो स्विचिंग टेक्निक क्या करता है कि जो इजी पाथ है ना, जो बेस्ट पाथ है, उसको डिसाइड करता है कि हमारा डेटा कैसे सेंड होगा इजीली। तो उसी में हम लोग पढ़ते हैं स्विचिंग टेक्निक। स्विचिंग टेक्निक इज यूज टू कनेक्ट द सिस्टम फॉर मेकिंग वन टू वन कम्युनिकेशन। स्विचिंग टेक्निक जो होता है वो क्या कम्युनिकेट करता है, वन टू वन कम्युनिकेशन करवाता है। तो ये तो हमारा हो गया स्विचिंग टेक्निक के भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम लगा रखा है। तो एक हमारा सर्किट स्विचिंग है, मैसेज स्विचिंग है और एक पैकेट स्विचिंग है। फिर सर्किट स्विचिंग भी के दो टाइप्स हैं, स्पेस डिवीजन स्विचिंग, टाइम डिवीजन स्विचिंग। उसके बाद हमारा पैकेट स्विचिंग के दो टाइप्स है, डेटाग्राम अप्रोच और वर्चुअल सर्किट अप्रोच। उसके बाद क्या है, स्विच्ड वर्चुअल सर्किट और एक है परमानेंट वर्चुअल सर्किट। बट इतना डीप हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बस, मुझे लगता है कि सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग ये इनफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सर्किट स्विचिंग से। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन करा है, सर्किट स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक दैट एस्टैब्लिश्ड अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जो हमारा सर्किट स्विचिंग है ना, वो एक क्या करता है, डेडिकेटेड पाथ एस्टैब्लिश करता है, किसके किसके बीच में, सेंडर और रिसीवर के बीच में। In the circuit switching technique, once the connection is established, then the dedicated path will remain to exist until the connection is terminated. तो ये डेडिकेटेड पाथ तब तक रहेगा जब तक कि वो डिस्कनेक्ट नहीं हो जाएगा, टर्मिनेट नहीं हो जाएगा कनेक्शन। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन करा है, सर्किट स्विचिंग इन अ नेटवर्क ऑपरेट इन अ सिमिलर वे एज द टेलीफोन वर्क। सर्किट स्विचिंग हमारा कहाँ पे वर्क करता है, लाइक टेलीफोन वर्क। जैसे टेलीफोन पे क्या होता है, एक हमारा सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। वो क्या होता है, डेडिकेटेड पाथ होता है। उस समय आप जैसे देखिएगा कि कोई और फोन करेगा तो उसका फोन नहीं लगेगा, बिजी बताएगा। तो ये क्या होता है, वन टू वन कनेक्शन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो हम लोग याद रखेंगे, जो टेलीफोन होता है, टेलीफोन वर्क वो किसमें आता है, सर्किट स्विचिंग में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अ कंप्लीट इंड टू इंड पाथ मस्ट एग्जिस्ट बिफोर द कम्युनिकेशन टेक प्लेस। ये वही है इंड टू इंड, मतलब कि एक सेंडर है और एक हमारा रिसीवर है, उसके बीच में तीसरा कोई नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग टेक्निक, व्हेन एनी यूजर वांट्स टू सेंड द डेटा, voice, video, a request signal is sent to the receiver, then the receiver send back the acknowledgement to ensure the availability of the dedicated path. After receiving the acknowledgement, dedicated path transfer the data। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा एक सेंडर है और रिसीवर है, तो सपोज इट कि हम कुछ भी मैसेज कर रहे हैं या फिर कोई वॉइस में बोल रहे हैं या फिर फोन पे बात कर रहे हैं, तो एक इसको कंफर्मेशन चाहिए होता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग इधर से कुछ भी बोल रहे और इधर से कुछ भी रिप्लाई नहीं आएगा। अगर इसको कुछ सुनाई नहीं देगा तो ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा। और जब इसको सुनाई देगा तो ये रिस्पॉन्स करेगा। तो ये जो रिस्पॉन्स कर रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। ये कंफर्म करता है कि हाँ, आपका मैसेज हमारे पास तक आ गया है। या फिर कुछ भी, जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं तो हमारा हो जाता है ना, डबल टिक होता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ, हमारा मैसेज चला गया है। या फिर जब वो ग्रीन हो जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, इसने मैसेज रीड कर लिया। तो ये एक तरह से क्या है, एक्नॉलेजमेंट कंफर्म करना, एक्नॉलेजमेंट देना कि हाँ, आपका मैसेज हमारे तक आ गया है। तब जब इसको ये एक्नॉलेजमेंट कंफर्म करेगा तो ये फिर से दोबारा क्या करेगा, मैसेज सेंड करेगा, फिर ये कंफर्म करेगा, फिर ये दोबारा मैसेज सेंड करेगा। इस तरह से हमारा चलता है, किसमें, सर्किट स्विचिंग में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सर्किट स्विचिंग क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक इन विच अ मैसेज इज ट्रांसफर्ड एज अ कंप्लीट यूनिट एंड रूटेड थ्रू इंटरमीडिएट नोड्स एट विच इट इज स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड। जो हमारा मैसेज स्विचिंग होता है वो क्या होता है, स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि स्टोर्ड एंड फॉरवर्ड कौन सा स्विचिंग टेक्निक है, तो कौन सा है, मैसेज स्विचिंग। ये क्या करता है, सारे डेटा को पहले क्या करता है, स्टोर करता है, उसके बाद वो क्या करता है, फॉरवर्ड करता है रिसीवर तक। Each and every node store the entire message and then forward it to the next node। ये क्या करेगा, पहले सारे मैसेज को स्टोर करेगा, उसके बाद दूसरे नोड तक ये क्या करेगा, फिर सेंड करेगा। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क नोन एज स्टोर एंड फॉरवर्ड नेटवर्क।
In message switching technique, there is no establishment of the dedicated path between sender and receiver. इसके बीच में क्या होता है, कोई भी डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है। जैसे सर्किट स्विचिंग में क्या था कि एक डेडिकेटेड पाथ था सेंडर और रिसीवर के बीच में, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सेंडर एंड रिसीवर के बीच में कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं है। ये क्या करता है, वो करता है स्टोर एंड फॉरवर्ड पे, मतलब पहले डेटा को वो स्टोर करेगा और फिर वो क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो ये हमारा क्या था, मैसेज स्विचिंग। नेक्स्ट है हमारा पैकेट स्विचिंग। नाम से लग रहा है कि कोई पैकेट जैसा कुछ होगा, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन करा है, द पैकेट स्विचिंग इज अ स्विचिंग टेक्निक इन विच द मैसेज इज सेंट इन वन गो बट इट इज डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर पीस एंड दे आर सेंट इंडिविजुअली। पैकेट स्विचिंग क्या करता है, जैसे हमारा यहाँ पे सेंडर है और ये रिसीवर है, तो पैकेट स्विचिंग क्या करता है कि यहाँ से ये सेंड तो कर देता है मैसेज, लेकिन बीच में क्या होता है, ये क्या होता है, स्मॉलर पीस में डिवाइड हो जाता है और फिर ये क्या होता है, इंडिविजुअली इसके पास सेंड होता है डेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, द मैसेज स्प्लिट इनटू अ स्मॉलर पीस नोन एज पैकेट एंड पैकेट्स आर गिव अ यूनिक नंबर टू आइडेंटिफाई देयर ऑर्डर एट अ रिसीविंग एंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डेटा है वो डिवाइड हो गया पैकेट में, छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट में, और उसके बाद उस पर क्या होता है कि हर पैकेट पे एक यूनिकली आइडेंटिफाइड नंबर होता है, जिससे कि हमें ऑर्डर वाइज पता चले कि हमारा डेटा किस तरह से आया। अगर नंबर नहीं मेंशन किया हुआ रहेगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा डेटा किसके बाद है। अगर मैं इसके लाइव एग्जांपल्स की बात करूँ तो जो हमारे पास छोटे वाले फ़ोन होते हैं, नोकिया 60 जो भी होता है, तो उसमें क्या होता था कि जब कोई मैसेज सेंड करता था तो उसका समटाइम्स क्या होता था कि हाफ पैकेट ही आता था, मतलब कि कुछ पार्ट ही आता था और उसके बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरा पार्ट आता था। तो ये हमारा कह सकते हैं कि एग्जाम्पल से किसका, पैकेट स्विचिंग का। नेक्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन करा है, एवरी पैकेट कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन इन इट्स हेडर्स सच एज सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस और सीक्वेंस एड्रेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पैकेट डिवाइड हैं उसमें क्या होता है, सोर्स एड्रेस मतलब कि कहाँ से हमारा डेटा जा रहा है, डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब कि कहाँ पे जाना है, और एक क्या होता है, सीक्वेंस नंबर, जिससे कि हमें पता चले कि किस डेटा, कौन से पैकेट के बाद कौन दूसरा पैकेट कौन सा है, सीक्वेंस वाइज। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है, पैकेट विल ट्रेवल अक्रॉस द नेटवर्क टेकिंग द शॉर्टेस्ट पाथ एज पॉसिबल। तो जो हमारा पैकेट सारा होता है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, जिसमें मतलब कि ईजी वे में हम जिससे इजीली रिसीवर तक पहुंच सके, उस पाथ को वो फॉलो करता है। नेक्स्ट है, ऑल द पैकेट्स आर असेंबल्ड एट द रिसीविंग इन इज करेक्ट ऑर्डर। और जो भी पैकेट होता है ना वो सारा रिसीव करता है करेक्ट ऑर्डर में रिसीवर। इफ एनी पैकेट इज मिसिंग और करप्टेड देन द मैसेज विल बी सेंड टू रीसेंड द मैसेज। अगर कोई पैकेट मिसिंग है या फिर करप्टेड है तो वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हमारा पैकेट मिसिंग है, या फिर उसके डेटा में कुछ करप्टेड है तो वो क्या करेगा, फिर से मैसेज सेंडर जो है वो सेंड करेगा। तो ये कुछ चलता है हमारा पैकेट स्विचिंग का। तो आई होप आपको स्विचिंग समझ में आया होगा, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग क्या होता है, तीनों में डिफरेंसेस। अब मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देती हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर फुल डुप्लेक्स मोड। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल्स है फुल डुप्लेक्स मोड का। फर्स्ट है टेलीफोन, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग, बोथ या फिर टेलीविजन। तो टेलीविजन क्या है हमारा, सिंप्लेक्स है, ओनली वन डायरेक्शन वाला है। टेलीफोन हमारा हो सकता है फुल डुप्लेक्स क्योंकि ये बोथ डायरेक्शन है। और ये क्या है, इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग। तो इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग भी हो सकता है, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कह सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन मोड इन विच डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहा है कि ये बोथ डायरेक्शन होना चाहिए, बाय डायरेक्शनल है, बट सेम टाइम पे नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, डुप्लेक्स मोड। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, बोथ डायरेक्शनल होता है बट एट अ टाइम। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वे इन विच कंप्यूटर डेटा इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड। डेटा जो हमारा ट्रांसमिटेड होता है वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसफर मोड, सेंडिंग मोड, रिसीविंग मोड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मोड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन डायरेक्शंस लिस्टेड इज नॉट अ लेजिटिमेट चैनल। तो लेजिटिमेट मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ओरिजिनल चैनल नहीं है। जैसे सिंप्लेक्स हो गया, हाफ डुप्लेक्स हो गया, फुल डुप्लेक्स हो गया, डबल डुप्लेक्स। तो डबल डुप्लेक्स जैसा कुछ नहीं होता है, ये तीन ही होता है, सिम, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ
अ नेटवर्क। यहाँ पे कह रहा है कि जो लोकल टेलीफोन नेटवर्क हमारा होता है वो किसके एग्जाम्पल्स हैं, पैकेट स्विचेस, सर्किट स्विचेस, बिट स्विचेस, लाइन स्विचेस। तो किसके एग्जाम्पल्स हैं, सर्किट स्विचेस का। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट पैकेट स्विचेस यूज दिस प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा पैकेट स्विचिंग होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, स्टॉप एंड वेट, स्टॉप एंड फॉरवर्ड, स्टोर एंड वेट, स्टॉप एंड फॉरवर्ड। तो क्या होता है स्टोर एंड फॉरवर्ड, वो क्या करता है सारे डेटा को पहले स्टोर करता है और फिर वो क्या करता है फॉरवर्ड करता है। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द मेथड्स टू मूव डेटा थ्रू अ नेटवर्क ऑफ लिंक्स एंड स्विचेस। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो डेटा को मूव करते हैं किसके थ्रू, नेटवर्क ऑफ लिंक्स एंड स्विचेस के थ्रू, उस मेथड को क्या कहते हैं, पैकेट स्विचिंग एंड लाइन स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग एंड लाइन स्विचिंग, लाइन स्विचिंग एंड बिट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज नहीं है, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल, फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट, मेल सर्वर्स, एरर कंट्रोल। तो ये सब हमारा क्या है, एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, बट एरर कंट्रोल जो हमारा है वो डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। बट यहाँ पे क्या पूछा है कि एप्लीकेशन लेयर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। तो ये कुछ हमारा था आज थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।